षट्कर्मा वीरतास्तपोदंदना साधु क्रिया साधुवा शील प्रावरणा गुण प्रहरणा संदार्कते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाठ नविटा पीनंतु माम साधुवा गुरुवा पांतनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमारूपदेशिका भिक्षाई बनते आयुर्भक्ति का सुगो कौतसालुचिम समनान समदसंचरिताणम पंचव्याचानम आर्यानम आराधि सुदनानुदेशानम वज्रायानम तिरुगुलपालनयानम सभ्यसावनम चयनिचकालम अंचिमी पूजेमी बंदामी नवंसामी दुख को कमको बोइलाओ सुगई गमनम समाहि वन्नम जिन गुण संपत्ति होय मज्जम प्रणिपत्य वर्धमानम प्रश्नोत्तर रत्न मालिकां वक्षे नाग नरामर वंदम देवम देवादिपम वीरम। बोलो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। भाई माइक वाले थोड़ी इसको माइक ठीक करो। बोलो मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। राजर्षि अमोघ वर्ष मुनि महाराज की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। 3 गमनों करो मुनि राजों की। समस्त दुखों को नाश करने में कौन समर्थ होता है, अंतिम क्वेश्चन समझा था। तो उत्तर आया था जिसने समस्त दुखों को त्याग करने का अगर किसी के पास हो सकता है, तो आंसर मिला था कि जो पूर्णता संपूर्ण दक्षः सर्व व्यसन विनाशे, समस्त व्यसनों को विनाश करने में समर्थ अगर कोई है तो वह होता है दक्ष समर्थवान। कौन समर्थ है? तो समस्त प्रकार के त्याग करने वाला वह त्यागी ही होता है। ऐसा कथन अपन ने समझा था। आज का क्वेश्चन, आज की कारिका नंबर 16, पेज नंबर निकाल लो 51, 51 पर आज की कारिका से आज की बात अपन प्रारंभ करते हैं। पढ़ते हैं। को अंधो यो कार्यरता, को वज्रो यः सुनोति न हितानि, को मूको यः काले प्रियाणि भक्तं न जानाति। देखो इस कारिका में आज राजर्षि अमोघ वर्ष महाराज हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं। पहला, को अंधा, कौन अंधा है? आंख वाला अंधा नहीं है। आंख वाले अंधे तो मात्र शरीर से अंधे होते हैं, लेकिन यहाँ ये कार्य कहा को अंधा। अंधा कौन है? या जो अकार्यरता, जो करने योग्य कार्य नहीं था उसको करने में लगा हुआ है, ऐसे निंद कार्य में लगा हुआ है, उसको अंधा कहा। अब करने योग्य कार्य क्या है? तो हमारे यहाँ कर्तव्य की दृष्टि से करते हैं तो आचार्यों ने कहा कि कर्तव्य कितने होते हैं? 6। करने योग्य कार्य कितने हैं? 6। कौन कौन से? देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपः, ज्ञानम ध्यानम चेति, ग्रस्तानाम सत्कर्माणि दिने दिने। एक दिन नहीं, प्रतिदिन करना चाहिए। किसको? गृहस्थानाम। मुनि महाराज के अलग हैं, आपके अलग हैं। तो हम अगर करने योग्य कार्य को नहीं करते तो कहा गया आंख होने के बाद भी ये अंधे के समान है।
अंधे के समान है। जो कार्य इस पर्याय में करना चाहिए था वो ना करके हमने कौन से कार्य को किया, जो निंद हैं, पाप वर्धक हैं, विषय कसायों का पोषण करने वाले हैं, आत्मा को अहित के मार्ग पर ले जाने वाले हैं, ऐसे कार्यों को क्रिया और ऐसे कार्यों को करने वाला आंख वाला होकर के भी अंधा है। जान करके भी देखो, अंधे कितने प्रकार के होते हैं। एक जन्मजात अंधे होते हैं, है ना, और एक होते हैं जानबूझ करके अंधे, और एक होते अकल के अंधे। कितने अंधे हो गए? जन्मजात अंधे जैसे एक इंद्री से संसार में कितने जीव जिनकी आंखें नहीं होती, मालूम है? कितने जीव है संसार में जिनके पास आंखों से दिखाई नहीं देता। तो एक इंद्री से लेकर के 3 इंद्री तक के सारे जीव कैसे हैं? अंधे हैं। पर कैसे अंधे हैं वे? आंखों से अंधे हैं, उनकी आंखें नहीं हैं। लेकिन 4 इंद्री से लेकर के 4 इंद्री और पंचेंद्री जीव आंख वाले तो हैं, पर अकल वाले हैं कि नहीं है? अकल वाले हैं कि नहीं है? महाराज अकल वाले तो हैं, जानने वाले भी हैं, पर उतना है कि मात्र पाप की क्रिया से युक्त होते हैं। उनको कुछ नहीं दिखाया जाता, इंद्री के विषयों में प्रति हमेशा लगे रहते। एक मच्छर हमेशा देख रहा है, टकटकी लगाए है। किसको देख रहा है? कहाँ जुगाड़ लगी कोई आए और उसका खून चूसूं। ये कौन से अज्ञानी, कौन से अंधे हैं? देख तो रहा है। सबसे ज्यादा आप सोचते हो कि आपको तो उजाले में दिखाई देता है, पर मच्छर को तो अंधेरे में भी दिखाई देता है। जैसा जैसा अंधेरा बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी ज्ञान चक्षु और खुलती चली जाती है। लेकिन उसको कहते विषयांध, मात्र इंद्रियों के विषय के पोषण करने में लगा हुआ है, ऐसा वह विषयांध है, विषयों में अंधा बना हुआ है। वह अंधा ऐसा बन करके, ऐसे लोग आंख वाले होकर के भी कोई मतलब नहीं, पाप की क्रिया में तत्पर रहे, वो आंख वाला थोड़ी है। इसलिए कहा निंदकारी में, जो निंदकारी कौन सा? जो पाप का कार्य है वो निंदकारी है। किसी जीव को मारना अच्छा कार्य है कि बुरा कार्य है? बुरा कार्य है ना। और किसी जीव को बचाना अच्छा कार्य है कि बुरा कार्य है? अच्छा कार्य है। तो बचाने का काम अपनी आंखों को अच्छा बनाना है। इन आंखों से क्या देखना चाहिए, क्या करना चाहिए? आंखों से भगवान के दर्शन करो, गुरुओं के दर्शन करो, अच्छे से जाकर के अपने महापुरुषों के गुणगान को गाओ, उनको पढ़ो, उनको लिखो कि हमारा सही पुरुषार्थ है। और नहीं है तो लोग जो विषय कसायों के पोषण में लगे होते हैं, वे अपने आंख वाले होकर के भी आंख वाले नहीं माने जाते। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में को अंधा अकार्यरता, क्या लिखोगे? आंसर क्या है? अंधा कौन है? जो अकार्य में रत है या निंद कार्य में जो लगा हुआ है, ऐसा वह निंदकार। को बहरो, बहरा कौन है? जिसके कान से सुनाई नहीं देता है, कान से सुनाई नहीं देता। सबसे ज्यादा बहरे लोग हैं संसार में। लोग की ना कहते, पंचेंद्रिय मनुष्य अकेले नहीं ला, जीव सबसे ज्यादा बहरे अगर हैं तो 1 इंद्री से 4 इंद्री तक के सारे जीव कैसे हैं? मच्छर को दिखाई तो देता है पर सुनाई नहीं देता। मारा क्यों जाता? इसलिए मारा जाता है क्योंकि अगर सुनाई दे तो वो कभी मारा नहीं जाएगा। एक छिपकली है, उसकी आवाज उसको सुनाई नहीं देती, बैठ जाता है, सामने देख रहा है, पीछे से कौन आया,
अगर उसको सुनाई दे तो उसका जीवन बच सकता है। मक्खी है, मक्खी को दिखाई तो देता है पर सुनाई नहीं देता। यही है कि ये सबसे ज़्यादा एक इंद्री से लेकर के 4 इंद्री तक के जीव सबके सब बहरे हैं। मात्र एक पंचेंद्री जीव ऐसा है जिसके कान होते हैं, सुनाई देता है, पर सुन करके समझने वाले सब हों ऐसा कोई है? तो यह लिखा को वज्रो, तो कहते या सुनोती ना हितानी, जो हित की बात नहीं सुनता वो कान वाला होकर के भी कैसा है? बहरा है। बालकों पालकों के लिए भी आज की बात बहुत अच्छी। अपन को कल की जो पते की मूल मतलब की बात थी कि करने योग्य कार्य क्या करना चाहिए था? भगवान की पूजन। कल हमने आपको क्या बताया था कि जल और चंदन चढ़ाने का उद्देश्य क्या है, और दूसरा का चंदन का संसार के ताप का विनाश करने के लिए, है ना। अगर ये बात तुम नहीं सुनोगे, कोई किसी से कहा तो तुम्हारे कान हो करके भी तुम कैसे हो? बहरे। और देख करके भी नहीं सुनते, नहीं देखते तो क्या हो गए? अंधे। तो आपसे कहा जाए कि भगवान की पूजन करते समय अपन ने जल चढ़ाया जन्म जरा मृत्यु के नाश के लिए, सुन करके भी हमने उसको अनसुना कर दिया, तो बहरे का काम कर दिया। संसार रूपी ताप, ये संसार में सबसे बड़ा कसायों की ताप सबसे बड़ी ताप होती है। उस ताप को हमने दूर नहीं किया, समता भाव आदि नहीं रखा, संतोष नहीं रखा, आकुल व्याकुल बने रहे, तो ये ताप हमारा बढ़ता ही चला जाता है। उसको मिटाने का नाम तो चंदन है। अक्षत, अक्षत क्यों चढ़ाते हैं अपन? देखो, चावल जो है, चावल का दूसरा नाम क्या है? इसका नाम अक्षत भी कहा जाता है। धान को नहीं कहा। धान जब होती है तब उसमें इतना सफेदपन नहीं होता, जब तक उसका छिलका नहीं निकलता तब तक उसकी धवलता प्रकट नहीं होती। वैसे ही आत्मा की सही स्वरूप दशा यही है कि संसार में आत्मा ये 8 कर्मों के आवरणों से लिप्त है। अभी हमारी आत्मा कैसी है? पूरे 8 कर्मों की चपेट से बिल्कुल ढकी हुई है, कर्ममल से, इसलिए आज तक इसकी चमक को हम देख नहीं पाए। इसके स्वरूप, इसका आत्मा का स्वरूप कैसा है? बिल्कुल निर्मल, कोई मल वाला नहीं। जैसे चावल के ऊपर से पहला सबसे पहले छिलका हटता है, तो इसको कहेंगे जैसे जब कोई अरहंत भगवान बनते हैं तो उनके घातिया कर्म रूपी छिलके हट जाते हैं। बड़ा सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी चीज जैसे छिलका हटता है, और छिलके हट जाने के बाद फिर चावल के ऊपर एक लालिमा वाला एक परत और होती है। कभी धान को उठा करके खोल के देखना, है ना, चावल की धान है ना, तो उसको, अब तुम लोगों को तो घर में चावल आते हैं, अब चावल आते हैं तो तुम लोगों को पता नहीं होता कि कैसे क्या होता है। तो पहले छिलका को हटाते हैं, तो छिलका हटाते ही साथ उस चावल के ऊपर एक लाल लाल परत भी होती है, और जब तक वो परत नहीं हटती तब तक चावल की खुशबू बाहर नहीं आती। तो वैसे ही चावल को उसने अपने अंदर के दोनों आवरण दूर कर दिए। बाहर जब घातिया कर्मों का आवरण हटता है, केवल ज्ञानी हो जाते हैं, अरहंत परवेष्टि। अब अंतरंग का जो मल अघातिया कर्म के जो 4 कर्म है, बताओ, अभी तुम लोगों ने पढ़ा कर्म वाला पाठ हो गया? हो गया है ना। तो कौन कौन से कर्म, 8 कर्म कौन कौन से हैं? अच्छा, उसमें घातिया कर्म कौन कौन से हैं? अंतराय। ये 4 घातिया कर्म, तो ये कैसे छिलके की भांति है? ये कैसे हैं? छिलके की तरह। अब अघातिया कर्म उस लालिमा परत की तरह है, बिल्कुल चिपकी हुई आत्मा से।
बिल्कुल चिपकी हुई है, लेकिन उतनी घातक नहीं जितनी बाहर वाली घातक है। जब तक बाहर का नहीं हटेगा तब तक भीतर का। ऐसा बताओ, धान के छिलके की भीतर की परत नाश कर दो, यानी भाई भीतर की लालिमा खत्म करो, बाहर की हो ना, ऐसा हो सकता है? पहले बाहर की हटेगी फिर भीतर की हटेगी। जैसे चावल में उसके अंदर की वो लालिमा हटते ही सफ़ेदी बाहर आ जाती है, चमचमाहट जाती है, देख करके आपका मन प्रसन्न हो जाता है। इसलिए जैसे इसने अपने आप को निर्मल बना लिया, अब वह चावल पुनः अंकुरित नहीं होगा, अखंड हो गया, अक्षत हो गया। इसलिए कोई भी पूजन विधान का कार्य होता है, चाहे जैन धर्म हो और चाहे सनातन धर्म किसी भी कार्य में हो, सभी कार्यों में अक्षत चावल का उपयोग किया जाता है। एक चावल बहुत मंगल के प्रतीक है, ये पुनर्जन्म वाले नहीं है, इनका पुनः जन्म नहीं होगा, बस इनका ये अंतिम भाव है। इसलिए भगवान आपके चरणों में जैसे इस अक्षत ने अपने अंतिम दशा को प्राप्त कर लिया, क्या प्राप्त कर लिया? अंतिम परिणति को प्राप्त कर लिया है। मैं भी अपने ऐसे अंतिम अवस्था को प्राप्त करूं, उस अखंड अक्षत पद को प्राप्त करूं, ऐसे सिद्ध पद को प्राप्त करूं। इस भावना से भगवान के चरणों में कैसे चढ़ाना चाहिए? अच्छे दोनों हाथों के साथ, बढ़िया, और ऐसे टूटे बूटे नहीं, अखंड होना चाहिए। अक्षत को चढ़ाते समय अपन उन अखंड अक्षत को भगवान के चरणों में चढ़ाते, मुझे भी अक्षत सुख की प्राप्ति होवे, इस भावना से। उसके बाद दूसरा नंबर किसका आता? तीसरा नंबर पुष्प। पुष्प जो होते हैं, अपन ने चावल में पीला कलर कर दिया, केसर का रंग लगा दिया, चंदन का रंग लगा दिया, स्थापना निक्षेप से हमने उनको क्या कर दिया? पुष्प का रूप धारण कर दिया। अब कोई लोग आकर के कहते महाराज ये तो मायाचारी है, जो पुष्प है नहीं और उनको कह करके चढ़ाते हो। कि देखो, अपने यहाँ पूजन जो होती है, अपन चावल को पुष्प की कल्पना क्यों करते हैं? चावल को पुष्प की कल्पना ये करते हैं क्योंकि केसर आदि सुगंधित द्रव्यों से मिला करके घिस करके हमने, जैसे पुष्प कैसे होते हैं? सुगंध वाले होते हैं।